एक बड़ी खबर सामने आ रही है। गुरुग्राम में आपातकाल के 50 साल पर महिला मॉक पार्लियामेंट का आयोजन किया गया है। इसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शिरकत की है। कांग्रेस ने संविधान का गला घोटने का काम किया, ये बात मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कही है। इंदिरा ने संविधान की हत्या करने का काम किया। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश संविधान के अनुरूप चल रहा है। कांग्रेस को लोकतंत्र पर विश्वास नहीं है। ये तमाम बातें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की तरफ से कही गई हैं और इमरजेंसी के काल को लेकर कांग्रेस का घेराव करते हुए नजर आए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और कहा, संविधान का गला घोटने का काम किसी ने किया है तो वह कांग्रेस है। अब ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस समय लोकतंत्र ठीक तरीके से चल रहा है और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश संविधान के अनुरूप चल रहा है, लोकतंत्र का पालन किया जा रहा है। ये तमाम बातें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस कार्यक्रम के दौरान कही। मॉक पार्लियामेंट में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने एक तरफ जहां पर अपनी उपलब्धियां गिनाने का काम किया और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व की तारीफ करते हुए नजर आए, तो वहीं कांग्रेस पर जोरदार तरीके से निशाना साधा। इमरजेंसी के टाइम ड्यूरेशन को लेकर सीधे तौर पर कहा कि वो एक ऐसा काला अध्याय था जिसमें कांग्रेस ने सभी पावर अपने हाथ में लेने का काम किया और साथ ही साथ संविधान का गला उस समय घोट दिया गया था। और उस समय की जो प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, उन्होंने संविधान का गला घोटने का काम किया, संविधान की हत्या उन्होंने की। ये तमाम बातें निशाना साधते हुए कही हैं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने। तो ये तमाम बातें सीएम सैनी की तरफ से कही गई। जब पूरे देश के अंदर अस्थिरता का माहौल खड़ा हो गया था, हम सब जानते हैं, हमारे बुजुर्ग, हम उनसे बातें भी सुनते हैं, क्योंकि जब ये इमरजेंसी लगी मुझे तो सोची भी नहीं थी, मैं तो बहुत छोटा था, परंतु बुजुर्गों से हम बात सुनते हैं कि इस प्रकार का एक घटनाक्रम हुआ कि देश के अंदर ना तो कोई अस्थिरता थी, देश के अंदर ना कोई प्राकृतिक आपदाई थी, देश के अंदर ना कोई भूचाल आया था। हमारे स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने इसको भुगता है, जिन्होंने उस काले दौर को सहा है, किस प्रकार की यातनाएं उस समय के अंदर दी गई, और वो क्यों दी गई कि अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए, अपनी संकुचित मानसिकता के लिए, कि माननीय हाई कोर्ट इलाहाबाद का एक फैसला आता है, उस फैसले में चुनाव से अयोग्य करार दे देते हैं, और जब उसको अयोग्य करार दे देते हैं तो पूरे देश का गला घोटने का रात के 12 बजे आदेश पारित हो जाता है और देश में इमरजेंसी लग जाती है। जब देश आजाद हुआ, अंग्रेजों ने भी उतना अत्याचार नहीं किया जितना अत्याचार उस इमरजेंसी के समय के अंदर लोगों के ऊपर हुआ है। मैं जब बात सुनता हूं, बुजुर्गों से बातचीत करते हैं और हम देखते हैं, उनसे जब शेयर करते हैं बातें, तो इस प्रकार की बातें बताते हैं कि गांव के अंदर लोग 15-15 दिन, 20-20 दिन ईख में ही पड़े रहते थे, घर भी नहीं आते थे। ये हालात थे। अंधेरे में कोई उनको अंधेरे के अंदर जहरीला जानवर कोई उनको वो कर ले, परंतु क्या अत्याचार हुए हैं, किस प्रकार से लोगों को, नौजवान युवा साथियों को, लाखों की संख्या में, अगर हम हरियाणा के अंदर बात करें 1 लाख से ज्यादा लोगों को भाइयों नसबंदी कर दी गई। वो ऐसा काला दौर था और ये लोग इस संविधान की, उन्होंने उस संविधान को कुचलने का ही काम नहीं किया, उस पवित्र संविधान को जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने
हमारी उस समिति ने जो ये पवित्र संविधान दिया है, उस पवित्र संविधान को रौंदने का काम और उसको भाइयों तोड़ मरोड़ करने का काम वो उस समय की कांग्रेस सरकार ने किया, इंदिरा गांधी ने किया। आज तो इनकी चौथी पीढ़ी चल रही है। चौथी पीढ़ी भी आज भी अगर इलेक्शन आ जाता है तो उनका चौथी पीढ़ी का युवराज वो उस पवित्र संविधान की बुक को उठा करके इस प्रकार का दुष्प्रचार करता है कि अगर मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए तो संविधान खत्म हो जाएगा। ये बात बोलता है। मोदी जी के नेतृत्व में यह देश संविधान के अनुरूप चल रहा है। आज हम सब देख रहे हैं, इन पिछले 11 वर्षों में देश ने एक नई करवट ली है, परंतु हमने कहा भी है कि आप अपने पूर्वजों की जो उनके कार्य रहे हैं, कम से कम जब शीशा देखते हैं तो शीशे में शीशा खराब नहीं है, आपका चेहरा खराब है। जब आप शीशे में देखते हैं फिर उंगली उठाते हैं शीशे के ऊपर, वो शीशा खराब नहीं, आपका चेहरा खराब है।